हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्जाम में। और ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे अग्रवाल अनसोल्ड पेपर मैथ का 2023 सेट फर्स्ट है ये, जिसमें हमने इस सेट के सारे जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे वो हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। इसमें हम यहाँ से करेंगे खंड व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के साथ। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। देखिए प्रश्न है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा तो थीटा का मान होगा। तो देखिए 2 cos स्क्वायर यानी कि 2 गुणा cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 बराबर में cos थीटा। ठीक है देखिए 2 गुणा 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और √2 का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा √4 और √4 में से बाहर निकालेंगे तो 2 आएंगे केवल, और माइनस का 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 एकम 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा यानी कि cos थीटा। यहाँ पर देखिए cos में 0 कितने का मान होता है cos 90 का, है ना। cos 90 बराबर cos थीटा, इससे cos से cos कट जाएगी, ये हो जाएगा 90 बराबर थीटा, यानी थीटा का मान जो है वो कितना आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, अब प्रश्न नंबर खा पर चलेंगे। खंड वा का प्रश्न नंबर खा है। देखिए प्रश्न नंबर खा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो मैं सवाल को लिखूंगा। अब देखिए इस सवाल का हल हम करेंगे। तो माना क्रमागत धनात्मक, या प्रथम लिखिए यहाँ पर, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। ठीक है, तो जब पहला x है तो इसका मतलब अगली x+1 होगी। ठीक है, यानी कि तब क्रमागत दूसरा या दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर x+1। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लो अगर हम पहली 5 मान लें तो अगली कितनी होगी 6, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का। तो इसी हिसाब से अगर हम पहली x मानते हैं तो दूसरी कितनी होगी 1 जोड़कर, यानी कि 1 ज्यादा होगी तो x+1। और ये कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्न अनुसार जिनके वर्गों का योग यानी कि x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग बराबर कितना है 365। ठीक है, तो देखिए x का वर्ग x² प्लस इन ये जो है a+b के फॉर्मेट में है तो इसे खोलेंगे a² यानी x² प्लस b² यानी कि 1 और प्लस की 2ab यानी 2x और बराबर में 365। ठीक है, x 2x² प्लस के 2x प्लस का 1 और ये 365 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के और बराबर 0। ठीक है, तो 2x² प्लस के 2x माइनस के 1 ये प्लस का है और ये माइनस के 365 है, तो यानी कि 365 में से 1 घटेगा 364 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2 2 2 इन सब में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, यानी x² माइनस का x और माइनस के 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। तो यहाँ पर ये 2 जो है वो 0 के बटे में जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस का x माइनस के 182 बराबर 0। 182 की x यानी कि x का x² का गुणांक कितना है 1, तो 182 के ऐसे फैक्टर कीजिए, माइनस है इसका मतलब घटा कर कितने लाने हैं x यानी कि 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 182 के फैक्टर करेंगे हम, 2 नम 18 2 एकम 2 और 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। देखिए 7 दूनी 14 14 और 13 का अंतर कितना होगा 1 आ जाएगा, यानी डिफरेंस जो है इसका कितना होगा 1, और 14 13 गुणा करेंगे तो 82 आ जाएगा, यानी कि वो संख्याएं
या फैक्टर करेंगे तो पूरा ही करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x माइनस 14 और यहाँ पर प्लस के 13 कॉमन लेंगे, तभी तो x माइनस 14 आएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए x माइनस 14 एक बार और एक बार x प्लस 13। ठीक है, तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 और यहाँ पर x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस के 13। तो ये धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला, यानी x बराबर 14। तो देखिए यानी कि प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 14 और 1 प्लस 1 यानी कि 15, और 14 और 15 के वर्गों का योग कर लीजिए आप, वो कितना आ जाएगा, 365। देखिए 15 का वर्ग होता है 225 और 14 का वर्ग 196। 9 देखिए यानी कि वो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक 14 हो जाएगी और एक 13। तो आप देखिए 14 का वर्ग होता है 196 और 13 का वर्ग होता है 169। जोड़कर देख लीजिए, 9 अच्छा 15 के 5 हासिल 1, 9 अच्छा 15 और 1 16 6 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 365 आ रहा है। और सवाल ने भी यही कहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो वे संख्याएं क्या हो जाएंगी, 14 और 13 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर गा पर देखिए। प्रश्न नंबर गा है, दो बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए लिख लेता हूं मैं इसे। देखिए हम लिखेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक हैं 3, 6 और b -3, 4 बिंदु P x, y से समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कोई रेखाखंड ए बी है, ए के हैं 3, 6 निर्देशांक और बी के हैं -3, 4। ठीक है, और माना कोई बिंदु P है जो इनसे समदूरस्थ है और इसके निर्देशांक हैं x, y। तो देखिए यदि ये समदूरस्थ हैं तो इसका मतलब A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो लगाएंगे हम AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। और ये स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम दूरी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये जो स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि ये रूट हट सके। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके लिए। तो अब रखेंगे हम AP निकालेंगे, तो A के निर्देशांक ये हैं और P के निर्देशांक x, y हैं। ठीक है, तो ये x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले A और P लगाएंगे हम। तो देखिए यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर होगा BP स्क्वायर के, यानी B के निर्देशांक हैं -3, 4, तो x1 ये y1 ये, अब ये वाला लगेगा और x2 y2 यही रहेगा सेम। तो यहाँ देखिए x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस, और ये माइनस के 3 है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बराबर हो गए। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, ये a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो खोल दीजिए फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की 2ab 2 3 6x प्लस यहाँ पर a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 36 और माइनस के 2ab 2 6 12y। ठीक है, बराबर
यहाँ पर ये ए प्लस बी का है तो ए प्लस बी का खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 9 प्लस 2 3 6 एक्स, ठीक है। और ये इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 और माइनस की 2ab यानी 2 चौक 8 वाई, ठीक है। अब देखिए इसमें पक्षांतर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 6x माइनस की 12y और ये 36 प्लस के 9 प्लस के 45। और अब यहाँ पर देखिए बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 6x माइनस की 8y और ये प्लस के 9 और प्लस के 16 25, ठीक है। अब कीजिए ना पक्षांतर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस की 12y प्लस के 45 और ये इधर आएंगे तो किसके माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8y माइनस के 25 और बराबर में 0, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है तो रुकिए अभी, अब दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर खत्म, ये प्लस की वाई स्क्वायर ये माइनस की वाई स्क्वायर खत्म और ये माइनस के 6x हैं और ये माइनस के 6x हैं। अब जो बचे वो लिख लीजिए, माइनस की 12y है इधर प्लस के 8y, ठीक है। तो माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस की 12y प्लस की 8y प्लस के 45 माइनस के 25 बराबर 0, ठीक है। तो माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12x और माइनस की 12y में से 8y घटेगी तो माइनस की 4y बचेगी और ये प्लस के 45 में से 25 घटेंगे तो प्लस के 20 बचेंगे बराबर 0। देखिए सभी में 4 कॉमन है तो माइनस के 4 कॉमन लेंगे, तो 4 3 12x और प्लस के y और माइनस के 4 5 20 बराबर 0। अब ये माइनस के थे वो प्लस के हो गए और प्लस के थे माइनस के हो गए, इसलिए क्योंकि हमने माइनस के 4 कॉमन लिए और ये माइनस के 4 कहाँ पहुंच जाएंगे 0 के बट्टे में या भाग में, तो ठीक है। ये समीकरण यानी कि संबंध प्राप्त होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। यही आपका उत्तर है। अब चलिए प्रश्न नंबर घ पर चलेंगे और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो। देखिए प्रश्न नंबर घ है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ प्रश्न नंबर घ का हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया है तथा ऊंचाई 12 सेमी है, यानी कि शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर है 12 सेमी, ठीक है। तो हमें l निकालनी है यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एल स्क्वायर इसलिए बराबर एच का मान है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस देखिए 3.5 दशमलव कटेगा नीचे 10 बढ़ेगा यानी कि स्क्वायर करेंगे इसका क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, 5 से काटेंगे 5 7 35 5 दूनी 10 यानी एल स्क्वायर बराबर 144 प्लस 7/2 का स्क्वायर। अब ये हो गई, ठीक है। यानी कि हम 3.5 को कितना लिख सकते हैं 7/2, तो एल स्क्वायर बराबर एच यानी 144 प्लस 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 बटे करके लासा लेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर 4 की गुणा यहाँ
यानी लासा 4 आ जाएगा। 4 की गुणा 4 चौक 16 6 हासिल 1 14 चौका 56 और 1 57 यानी 576 प्लस 49। तो L बराबर अंडर में ये जोड़िए 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 और 4 11 और 1 12 2 हासिल 1 यानी 625/4 यानी कि L बराबर ये कितने का वर्ग है 25 का, यानी ऊपर 25 और नीचे 2 से काटेंगे 12.5 यानी कि L बराबर कितनी आ जाएगी 12.5 या 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही क्या आपका उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर यहाँ है, बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ है, बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। देखिए मैंने माना A बिंदु A, B जिसके निर्देशांक हैं और B पॉइंट है जिसके निर्देशांक है -A, -B। इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो AB बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो AB बराबर रखिए x2 का मान कितना है -A और -x1 A का स्क्वायर प्लस y2 का मान -B और -y1 का मान B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए AB बराबर -A एक बार ये है एक बार ये है यानी कि -2A का स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर -B यानी -2B का स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 A स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 B स्क्वायर। ठीक है, अब AB बराबर इन दोनों में 4 4 हैं वो कॉमन ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब ये जो बनते हैं वो जोड़े बनते हैं, यानी कि बाहर कितना आ जाएगा 4 में से 2 अंडर रूट में बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और इसका उत्तर यही है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। इसका वर्गांतराल है ये और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को लिख लेता हूँ। देखिए इसका हल लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है ये, वर्गांतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी जो बारंबारता है यानी कि F वो है 3, 10, 11, 9 और 7। तो हम x निकालेंगे तो 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और इसे 2 से भाग देंगे तो 5। और इसके बीच में जो अंतर होता है वही यहाँ पर भी अंतर करना होता है, यानी कि 10 और 20 के अंतर कितना है 10 का, तो यहाँ पर 15 और 10 का अंतर यानी 25, 10 का अंतर यानी 35 और 10 का अंतर 45। ठीक है, और fx निकालेंगे 5 3 15 और 15 धाई 150, 25 और 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 3 27 और 4 31 और 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है, और सिग्मा fx यानी कि इसका पूरे का योग, तो 5 और 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हासिल 2, 5 और 1 6, 7 13, 13 और 2 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, और 1 और 2 3 और 3 6, 3 9 और 1 10 यानी कि 1070। अब हमें चाहिए सिग्मा f, यानी जोड़िए से। देखिए 3 और 10 13, 13 और ये 20 यानी कि 23 23 सॉरी 11 और 9 20 और 10 30, 30 और 3 33, 33 और 7 40। ठीक है,
फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो लगाइए 1070 अपॉन सिग्मा एफ यानी 40, 0 से 0 कटेगा, 107 को आप 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 27, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 होते हैं, तो 4 छिंग 24। ठीक है, 3 बचेंगे 0.0, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे और दशमलव लगा हुआ है 0, 4 पंजे 20 यानी 26.75। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसका उत्तर। 26.75। ठीक है।